नमस्कार, सुप्रभात। मेरे शेर हूँ। आज की हमारी क्लास के अंदर आज हमारी क्लास है साइंस की और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की जो है आपको एक दो वीडियो मैंने आपको भेज दी थी, तो आप उसके हिसाब से भी उसका बेसिक आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास का। और आज का मोटिवेशनल कोट, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समझा, माँ तू सपने बड़े देखना, तेरा शेरनी करके दिखलाएगा। ये आज का मोटिवेशनल कोट है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको पढ़ने के लिए क्या करेगा, सहयोग करेगा। ठीक है, तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास है हमारी चैप्टर नंबर 2 की और चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। पहले हम जान लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि क्षार क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि अम्लों को किस तरीके से विभाजित किया गया है और क्षार को किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहली बात हमारे पास अम्ल की बात करेंगे हम। तो अम्ल क्या कह रहा है? अम्ल कह रहा है कि अम्ल का काम होता है क्या, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी। ये तो काम हो गया किसका, अम्ल का। अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, दूसरी बात अब चलते हैं अम्ल की ओर। अम्ल कहता है कि अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब देखो, अब जो अम्ल है वो दो प्रकार के होते हैं। अम्ल होते हैं, एक तो होता है प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, और एक होता है क्या, प्रबल अम्ल हो गया, और एक हो गया क्या, दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब देखो, अब बात क्या कह रहे हैं कि पहली बात तो यह रही है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक छोटा सा जैसे कागज देखा होगा आपने, वो कागज जो होता है वो क्या करता है, वो कागज जो है नीले कलर का होता है, बिल्कुल बारीक सा रफ कॉपी का आपने पेपर देखा होगा, ऐसे एक छोटा सा कागज होता है जो नीले रंग का होता है। जैसे ही हमने उसके ऊपर अम्ल की 2 से 3 बूंदें डाली, वैसे ही उसका रंग जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, नीला था, अब किसमें बदल गया, लाल में। अर्थात यदि हम कहेंगे नीले लिटमस पत्र को यदि लाल हो जाता है तो वह पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं उल्टा, कि जैसे मान लो क्षार के लिए क्या कंडीशन आएगी कि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब देखो, सबसे पहली बात इसके अंदर भी सेम बात है कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। अब एक चीज देखो कि लिटमस पत्र का काम क्या होता है। लिटमस पत्र का काम होता है कि जो पदार्थ है, जो विलयन हमारे पास है, वो अम्लीय है या क्षारीय है। यदि हमको पहचानना है कि अम्लीय है या क्षारीय, तो उसकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग लेते हैं। किसका उपयोग लेते हैं, लिटमस पत्र का। मैंने मान लो फॉर एग्जांपल एक जैसे ये देख लो हमारे पास है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर एक छोटा सा देखो, ये आप देखो मेरे हाथ में इतना सा एक पेपर होता है छोटा सा। मैंने क्या किया, ये लिटमस पत्र है, इस लिटमस पत्र को यहाँ पर रखा और इसके ऊपर मैंने क्या किया, अम्ल, कोई भी विलयन है, मुझे पता नहीं है कि अम्ल है या क्षार है। जैसे मैंने क्या किया, उस लिटमस पत्र पे डाला, यदि वो नीला लिटमस पत्र था, यदि वो लाल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पदार्थ अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये नीला लिटमस पत्र है और मैंने इसके ऊपर क्या किया, कोई भी बूंद डाली, ठीक है, क्या किया, कोई भी पदार्थ की बूंद डाली और यदि ये लाल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय। और यदि मान लो ये लाल लिटमस पत्र था, तो लाल लिटमस पत्र के ऊपर जैसे मैंने कोई विलयन की बूंद डाली, यदि वो नीले में परिवर्तित हो गया तो वो पदार्थ या विलयन क्या हो गया, क्षार हो गया। अब देखते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे से तात्पर्य क्या है, नींबू आपने देखा होगा, ठीक है, नींबू को हल्का सा चख के देखना, नींबू की जो 1-2 बूंद रस की वो चख करके देखना। जैसे आप उसको चखोगे तो चखने पर क्या होगा, आपको खट्टा खट्टा सा स्वाद आएगा। ठीक है, तो वो पदार्थ क्या होगा, अम्लीय होगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होगा कि जो क्षार है वो स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, कड़वे होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो
अम्ल कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वैसे क्षार कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। डिटेल से बात करेंगे कि प्रबल क्षार क्या होता है और दुर्बल क्षार क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको एक पॉइंट और लिखा दूं, फिर उसके बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या है कि अम्ल जो है जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं। देखो, अम्ल है, जलीय विलयन में डाला तो कौन से आयन देंगे? H+ आयन देंगे। कौन से आयन देंगे? H+। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्षार की बात करें तो क्षार क्या करेगा? क्षार को जलीय विलयन में डालने पर जलीय विलयन में ये कौन से आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। अब आपको ये बात जो है समझ में नहीं आ रही होगी। बात से तात्पर्य क्या है कि ये जो बात है, ये जो लिखी हुई है लाइन, ये आपको समझ में नहीं आ रही। तो अब हमको क्या करना है? अब हमारे को हमारे ट्रिक्स के आधार पर समझना है। देखो, ये कह रहा है कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही मान लो जिसके पीछे, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे H2O है, ठीक है, H2O नहीं, हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे कोई भी एग्जांपल मान लो आप, ठीक है, जैसे है HNO3 है। ये मैं आपको सूत्रों की बिल्कुल चिंता मत करो, सूत्र बनाना मैं आपको आगे सिखा दूंगा। कोई भी आयन होता है, ठीक है, कोई भी आयन हो, कोई भी XYZ, जिसमें एक तो क्या होता है? धनायन होता है और एक क्या होता है? ऋणायन होता है। आगे बात समझे, एक तो धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल से लेके चलता हूं मैं आपको। H2O ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं जल। अब देखो, ये जल है, इसके अंदर तो एक तो क्या होगा? धनायन होगा और एक क्या होगा? ऋणायन होगा। आगे बात समझे। अब देखो, H2O है जो H तो प्लस में टूटेगा, ठीक है, और OH किस में टूटेगा? माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन तो प्लस में है और कौन क्या है? माइनस के अंदर है। तो हम क्या करेंगे? जो पहले आएगा वो धनायन होगा और जो बाद में आएगा वो ऋणायन होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, यहाँ पर देखो NaOH, ठीक है, और देखो Na में मैंने क्या बोला था? पहले कौन आएगा? धनायन, और बाद में कौन आएगा? ऋणायन। देखो यहाँ पर पहले कौन आ रहा है? Na क्या होता है? सोडियम। तो ये तो क्या हो गया? धनायन हो गया। और बाद में कौन आता है? OH, तो ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिनकी कोई गिनती नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे आपके ये समझ में आते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने देखा था, इसका एग्जाम्पल है ये अम्ल का। अम्ल का एग्जाम्पल है HNO3, जिसमें HN तो क्या हो गया? NH तो क्या हो गया? प्लस में हो गया, NH तो प्लस में हो गया, ठीक है, और NO2 माइनस में हो गया। आगे की बात समझ आपको। इसके अंदर आ जाओ, इसका एग्जाम्पल क्या है? NaOH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Na क्या होगा? प्लस में होगा और OH क्या होगा? माइनस में होगा। अब आपको एक चीज थोड़ी सी अटपटी ये लग रही होगी कि आज हमारा पहला दिन है, मतलब पहला दिन नहीं है, मतलब पहला दिन तो इस क्लास का है, मतलब वो क्लास भी मैंने आपको पढ़ा दी है। इस क्लास का पहला दिन से मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि हम कैसे याद करें, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो एक बार अपन इसको पूरी डिटेल से समझा देते हैं। आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि आपके सामने नया नया टॉपिक है, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ये याद होते चले जाएंगे। इस बात की चिंता मेरे ऊपर आप बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। अब देखो दोबारा से देखो, अम्ल है हमारे पास, क्षार है, क्लियर है। अम्ल क्या होते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहे हैं? लाल कर रहे हैं, और क्षार क्या कर रहे हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है? एग्जाम में जाता है तो वो सोचता है कि यार नीला लिटमस पत्र लिखूं या लाल लिखूं, कंफ्यूज हो जाता है।
याद कैसा करना है, हमारे को याद करना है कैसे कि लिटमस पत्र है, ठीक है, नीला है, नीले से किसमें बदल गया, लाल में बदल गया तो अम्ल है, और लाल से नीले में बदल गया तो क्षार हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एक बार आप ये पॉइंट याद कर लो, ठीक है। उसके बाद में नींबू की बात करते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, मतलब स्वाद का मतलब है कि हम अम्लों को चखेंगे तो कैसे होंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया हम क्षार की। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो आप देखो, आपने कपड़े धोते हैं अपन, ठीक है, कपड़े धोते हैं तब क्या होता है कि जो पानी बचता है कपड़े धोने के बाद में, शेष पानी हमारे पास बच गया, साबुन का पानी जिसको हम बोलते हैं, उस साबुन के पानी को यदि हम चखेंगे, जीभ पर आप चख के देखना, अजीब थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक बार चख करके देखना। आज शाम को कपड़े धो ना, या सुबह कपड़े धो कल, तो क्या करना, पानी को जरा सा चख करके देखना। जैसे ही आप चखोगे तो कैसा स्वाद आएगा, कड़वा स्वाद आएगा। तो क्षार स्वाद में क्या हो जाएंगे, कड़वे होते हैं। ये दोनों पॉइंट आप सभी को समझ आ गए। जिसको भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब भी हमारी क्लास होगी सेकंड क्लास, उसके अंदर मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। आज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि आपके सामने क्या होगा, थोड़ा होगा, थोड़े में भी हमारे पास क्या होगा, बहुत सारा होगा, ठीक है। चलो ये दोनों पॉइंट सबको समझ आ गए। अब बात करते हैं इसकी। देखो अम्ल है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और इसको समझने से पहले आप एक काम करो, पहले इसको समझ लो। देखो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन, आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक्स नहीं है। H+ आयन देंगे जिसके आगे, एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ आपको, जिसके आगे H लगा हुआ होगा वो तो हमेशा क्या होगा, अम्ल होगा, और जिसके पीछे OH- लगा हुआ होगा वो हमेशा क्या होगा, क्षार होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, आप बताओ मुझे कि जैसे है C2H5OH। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, C2H5OH। अब मुझे ये बताओ कि ये अम्ल है या क्षार है। मैंने क्या कहा था, याद करने, मैंने क्या कहा था, आंखों से देखते ही पता लग जाए कि पदार्थ अम्ल है या क्षार है। कैसे पता लगेगा, देखो इसके पीछे क्या है, OH, जहां भी OH दिख जाए वहां पर क्या ठोकना है, क्या ठोकना है, क्षार को, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा H2O, ये बताओ क्या है, ये तो क्या हो गया, क्षार हो गया। ये क्या हो जाएगा, H2O है हमारे पास। अरे भाई आज पेन तो गिरे ही जा रहे, क्या चक्कर हो रहे हैं, H2O है, ये क्या हो गया हमारे पास, अम्ल होगा या क्षार होगा, क्या होगा, अम्ल होगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या आ रहा है, H आ रहा है, और इसके पीछे क्या आ रहा है, OH आ रहा है, तो ये तो हो गया क्षार, और ये हमारे पास क्या हो गया, अम्ल हो गया। ये वाले दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए क्या, ये वाले दोनों पॉइंट समझ में आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, हाँ लिखना है कि हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, और क्षार जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। ये चीज समझ में आ गई ना आपको, ये वाली तो अपने आप आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, ट्रिक्स है मेरे पास, सारी सब चीजों की ट्रिक्स है अपने पास, ठीक है। अम्ल की देखो, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। याद करने की ट्रिक्स देखो। एक चीज और है, इस चैप्टर के अंदर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप उस हिसाब से पढ़ना, क्योंकि आप किताब के हिसाब से पढ़ोगे ना तो क्या है, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि किताब के अंदर बहुत लेंथी दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आपको थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है उसमें। तो समझना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते हुए चले जाना। आप लास्ट में ये कहोगे कि बोले सर पूरा जो है हमारे को, पूरा चैप्टर हमारे को याद हो गया, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रश्न भी जो है इसी चैप्टर के अंदर से हमारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, अम्ल क्षार वाले, ठीक है। अब देखो अम्ल कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब देखो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, पहली बात तो अम्ल क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं। जो H+ आयन जल में पूर्ण तरह से घुल जाएगा, क्या करेगा, जल में घुल जाता है, जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, घुल जाता है, वो तो क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल।
जो H प्लस आयन जल में पूर्ण रूप से घुल गया वो तो क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। जो दुर्बल अम्ल, जो H प्लस आयन पूर्ण रूप से नहीं घुला, वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अब याद करने की ट्रिक्स देखो कैसे याद करेंगे। प्रबल अम्ल, प्रबल का मतलब क्या होता है, ताकतवर, और दुर्बल का मतलब क्या होता है, कमजोर। जिसको पानी से जो लड़ेगा, जो पानी से लड़ जाएगा, जैसे मान लो सपोज करो हमारी क्लास में 20 मतलब आगे की बेंच पे 3 बच्चे बैठे थे, तो कोने कोने में क्या हुआ, एक बच्चा बैठा था और बाहर से एक लड़का आया और ऐसे बोला कि भैया देख ये तो मेरी सीट है। उसने कहा बोले मेरी सीट है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, लड़ने लग गए। जैसे दोनों आपस में लड़ने लगे तो क्या हुआ, जो बाहर से आया था वो बंदा क्या था, ताकतवर था, और उसने क्या किया, जो पहले बैठा हुआ बंदा था उसको उठाया और उठा करके बाहर भेज दिया। तो ताकतवर दोनों में से कौन सा था, जो बाहर से आया वो ताकतवर था, और उसने क्या कर ली, सीट ग्रहण कर ली। आगे बात समझे तो वो तो क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं था, ठीक है, मैं था और मेरे से एक जन आया बोले क्लास में लूंगा भैया, मैंने कहा भाई मैं लूंगा। अब मान लो मेरे में उसमें दोनों में लड़ाई हो गई फॉर एग्जांपल। अब लड़ाई हुई तो क्या हुआ, जो बाहर से आया था, मान लो मेरे को मान लो, मैं क्या हो गया, उसके सामने कमजोर पड़ गया और उसने क्या की, ये क्लास अटेंड की, यहाँ पर आकर के उसने क्लास अटेंड की और मेरे को क्या कर दिया, उसने बाहर भगा दिया। अब जैसे उसने मेरे को बाहर भगाया, ठीक है, तो क्या हुआ, मैं तो क्या हो गया, कमजोर, वो क्या हो गया, ताकतवर। ठीक है, तो प्रबल का मतलब तो क्या होगा, ताकतवर, और दुर्बल का मतलब क्या होगा, हमारे पास कमजोर होगा। ठीक है, दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर को हम 2 बार पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार तो अभी पढ़ा देंगे आपकी ऑनलाइन क्लास के अंदर, और एक बार आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे, जिससे आपको बेस्ट तरीके से ये वाला चैप्टर आपको आ सके। क्योंकि आप कभी भी यदि मान लो साइंस में आगे जाकर के लोगे तो भविष्य में भी क्या होगा, आपके लिए ये चैप्टर बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, अब देखो प्रबल अम्ल, जो H प्लस आयन जल में घुल जाएंगे वो तो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जो H प्लस आयन नहीं घुलेंगे वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसा ही है, जो OH माइनस आयन घुलेंगे, घुल जाएंगे, जल में घुल जाएंगे, वो तो क्या हो जाएंगे, प्रबल क्षार। जो नहीं घुलेंगे वो क्या हो जाएंगे, दुर्बल क्षार, नहीं घुलेंगे। ठीक है, नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको पूरी क्लास की प्रत्येक टॉपिक अच्छी तरीके से याद हो गए हो और समझ में आ गए हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आज क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, और कमेंट बॉक्स भरते ही आ जाना चाहिए कि आज सभी बच्चों को पूरी क्लास समझ में आ गई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको कल दोबारा से और इसकी क्लास बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से और ढंग से आपको आगे के जितने भी टॉपिक है वो मैं आपको पूरे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो आज का कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।